हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जो हमारे किताब में 5वें चैप्टर पे आता है। तो हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी क्या होता है, यानी कि समांतर श्रेणी होता है। जैसे यहाँ पर कुछ संख्याओं का श्रेणी लिखा हुआ है, इसमें से हमें ढूंढना है कि समांतर श्रेणी कौन सा है। ठीक है, इसमें सभी संख्याओं का अंतर कितना है। जैसे पहली संख्या का अंतर है 2, फिर दूसरी संख्या का 4 और 6 2 का अंतर हो रहा है, तीसरी संख्या 6 8 2 का अंतर हो रहा है, चौथी संख्या 8 से 10 इसमें भी 2 का अंतर है। मतलब हर बार इसका अंतर क्या है, समान है। इसका अर्थ यह है कि ये एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी ये है। ठीक है, दूसरा है 5 7 9 10 13, यानी कि पहला संख्या कितना है 5 से 7 पर -2 का अंतर है, फिर 7 से 9 +2 का अंतर है, फिर 9 से 10 +1 का अंतर है, फिर 10 से 13 +3 का अंतर है। आप यहाँ देखिए कि प्रत्येक संख्या का अंतर अलग अलग है। तो इसका अर्थ यह है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें यह समझ आया कि समांतर श्रेणी का अर्थ यह होता है कि संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसका अंतर एक समान हो। दूसरा क्या है 24 22 20 18 16। इसमें आप देखिए कि 24 से 22 तक में 2 का अंतर है, -2 का। ठीक है, फिर 22 से 20 -2 का अंतर, 20 से 18 -2 का अंतर, और 18 से 16 -2 का अंतर। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए कि सबका अंतर एक समान है। इसका अर्थ यह है कि ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, फिर अगला ग्रुप है 36 30 24 20 19। इसमें आप देखिए पहला जो है -6 का अंतर है, दूसरा में -6 का अंतर, तीसरा में -4 का अंतर, और चौथा में -1 का अंतर। यहाँ दो पदों में अंतर एक समान है, लेकिन तीसरा पद और चौथा पदों में अंतर जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि समांतर श्रेणी का अर्थ यह होता है कि जिसमें सभी संख्याओं का अंतर जो है एक समान हो, वही समांतर श्रेणी होगा। तो इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, A4, A5, इसी प्रकार AN तक जाता है, मतलब जितनी नंबर उतनी तक जाता है। ठीक है, ये जो आप अंतर देख रहे हैं, जितनी भी समांतर श्रेणी है उसमें जो अंतर दिख रहे हैं आप, ये सभी अंतर को सर्वांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वांतर। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, जो A1 है, इसे A कहा जाता है। और इसमें आप देखिए कि प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, सभी पदों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, जिसे हम D कहते हैं। क्या कहते हैं, D। ठीक, तो जितने भी संख्या हैं सबके बीच का अंतर को सर्वांतर कहा जाता है, जिसे हम D से सूचित करते हैं। तो D निकालने के लिए सूत्र होता है A2 - A1। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब जरूरी ये नहीं कि अब दूसरा पद ही और पहला पद में ही घटा करके D निकाल सकते हैं। आप कोई भी दो पदों को अंतर करके D निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि D निकालना है तो आप A3 - A2 भी रख सकते हैं। ठीक है, या A4 - A3 भी रख सकते हैं। ठीक है, या A5 - A4 भी रख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी दो पदों को अगले पद में से पिछले पद को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें D निकलता है, मतलब डिफरेंस निकलता है, जो सर्वांतर जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे प्रथम पद को A कहते हैं, तो उसी प्रकार दूसरे पद जो होता है इसे A2 कहा जाता है, जिसके लिए सूत्र होता है कि प्रथम पद प्लस सर्वांतर, यानी कि A प्लस D जो होगा उससे क्या निकलेगा, दूसरा पद। इसी प्रकार यदि हम तीसरा पद निकालेंगे इसे A3 कहा जाएगा, और इसके लिए सूत्र होता है A + 2D। ठीक है, फिर यदि आपको चौथा पद निकालना हो इसे A4 कहा जाता है, और इसके लिए सूत्र होता है A + 3D। ठीक है, इसी प्रकार ये बढ़ते बढ़ते nवां पद जो होगा इसके लिए सूत्र होगा A + n-1 × D। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार समझते हैं। हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि प्रत्येक पद में जो है सर्वांतर जुटते जा रहा है। ठीक है, जो अंतर है उसको यदि हम जोड़ते जाते हैं तो अगला पद निकलते जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में सर्वांतर D को जब हम जोड़ें तो दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद के लिए प्रथम पद में 2D को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा तीसरा पद। इसी प्रकार चौथा पद निकालने के लिए प्रथम पद में
3D जोड़ेंगे। इससे हमें ये समझ आता है कि जो पद हमें निकालना है उससे एक कम D को जोड़ना है, ठीक है। यानी कि जितना पद यहाँ पर रहेगा उससे एक कम D के साथ जोड़ना है। उसी प्रकार यदि आपको nवां पद निकालना हो तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि यहाँ पर जो 4 था तो 4 माइनस 1 किए थे, 3D आया। उसी प्रकार यदि यहाँ n है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे इस प्रकार भी लिखा जाता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है पदों की संख्या निकालने के लिए इसका यूज होता है। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का पहला सूत्र, ठीक है। अब इस सूत्र का यूज कहाँ होगा, उसके लिए जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है कि AP 2, 4, 6, 8, 10 का 20वां पद ज्ञात करना है हमें, तो इसमें हमें इस सूत्र का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहली संख्या जो होता है उसको हम प्रथम पद यानी कि A कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका A हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। D निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, दूसरी पद माइनस पहली पद। तो दूसरी पद क्या है 4 माइनस पहली पद क्या है 2, जब इसे घटाएंगे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। हमें चाहिए कौन सा पद, 20वां पद। आपको याद रखना है कि जिसमें वहाँ लगा रहेगा वो n का मान होता है। तो ये n का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 20वां पद। इसे आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सूत्र पढ़ा था कि चौथा पद के लिए क्या होता है, a प्लस 3D, तीसरा पद के लिए a प्लस 2D। इसी प्रकार यदि आपको 20वां पद निकालना है तो 20वां पद के लिए सूत्र क्या होगा, तो 20वां पद के लिए आप लिख सकते हैं कि a प्लस 19D, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पद हमें चाहिए a के साथ उससे एक कम D जोड़ना है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ये सूत्र लगाकर भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों तरीका से बनाते हैं। तो सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an मतलब a 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है n का मान 20, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये a का मान हमारे पास क्या है 2 प्लस n के जगह पर 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर हमारे पास क्या आया 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस, जब इसे माइनस करते हैं तो 19 इंटू 2, तो 2 बराबर 19 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 38। जब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। यानी कि हमारा 20वां पद जो है कितना होगा, 40। अब ये वाला जो सूत्र है, ये तीनों सूत्र इसके अनुसार हम इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर था कि दूसरा पद के लिए a प्लस डी, तीसरा पद के लिए a प्लस 2D, तो यहाँ पर है 20वां पद। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो 20वां पद, इसके लिए क्या होगा a प्लस 19D, ठीक है। a का मान हमारे पास कितना है 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 19 गुना d का मान क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 दूनी 38 और 38 दो 40। तो दोनों आंसर देखिए एक समान है। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।